नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। यह पिछले वीडियो का एक 2 नंबर का पार्ट है। पहले वीडियो को हमने बोला था सिंचाई की पाठशाला, मतलब किसी किसान को अगर ड्रिप इरिगेशन करना है और उसको कुछ भी मालूम नहीं है तो उसको कैसे सोचना चाहिए, उसके सामने कौन से समय पे क्या क्या सवाल आते हैं, ऐसी एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो उस वीडियो में मैंने सागर भाई को रिक्वेस्ट किया था कि सागर जी आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आप किसान हैं और आपको ड्रिप करना है, या सागर जी हमारे साथ ही काम करते हैं, हमारे एक इंजीनियर हैं, तो सागर जी आपको जो किसान अलग अलग सवाल पूछते हैं वही सवाल आप हमको पूछिए। और आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो आप ज़रूर देखो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो में हमने बहुत विस्तार में चर्चा की है कि मोटर का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, जो पाइपलाइन रहती है फिर उसमें मेन पाइपलाइन रहती है और सब पाइपलाइन रहती है, उसका कैसे चुनाव करना चाहिए। अगर कोई किसान भाई को पाइपलाइन ज़मीन के अंदर डालनी है तो कैसी करनी चाहिए, कौन सा पाइप इस्तेमाल करना चाहिए, पाइपलाइन को जो चेंबर निकालते हैं वो कैसे निकालने चाहिए, वहाँ पे क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और जो मोटर है तो मोटर का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हमने विस्तार में चर्चा की थी। कई बार क्या होता है कि खेतों में प्राकृतिक ऐसी चीज़ें रहती है या जो परंपरागत जो चीज़ें बन गई है कि खेत में किसी का नाला है या खेत में किसी का बांध है या बड़ा क्षेत्र है और कोई किसान उसमें अलग अलग क्रॉप लगवा रहे, तो वहाँ पे ड्रिप कैसे करना, तो ये सारी चीज़ों का उस वीडियो में हमने जिक्र किया है। तो वही वीडियो को अभी कंटिन्यू करते हैं और आज के वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप उसी को कंटिन्यू करो और आप मुझे सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन वीडियो चालू करने के पहले मुझे आपके तरफ से एक सवाल का जवाब चाहिए कि आप आपके खेती में अब भी अगर पाइपलाइन इस्तेमाल कर रहे तो कौन सी कर रहे, मतलब इंची कितना इंची कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो फिर आप कमेंट में नो बोलिए। अगर कर रहे तो कितना इंची उतना कमेंट में डाल दीजिए, और अगर आप पाइपलाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर नो करके जवाब दे दीजिए। यह क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे के वीडियो बनाने के लिए हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं वो कैसे, मतलब कौन से परिस्थिति में काम कर रही है समझना ज़रूरी रहता है। तो आज का वीडियो चालू करते हैं, आप पूछिए अगला सवाल। अभी कौन सी फसल के लिए ड्रिप कैसे चुनाव करना, मतलब कौन सी ड्रिप क्या होता है कि जब भी किसान भाई को कोई ड्रिप करना है तो उनके मन में आएगा कि मैंने ड्रिप का चुनाव कैसे करना चाहिए, क्योंकि ड्रिप में कई प्रकार आते हैं, बराबर जी। तो उसमें भी उनका बजट भी एक रहता है कि उनको कम रेट वाली चुनना है या ज़्यादा रेट वाली चुनना है। उसमें जो ऑनलाइन और इनलाइन का एक प्रकार है कि ऑनलाइन कब करना है, इनलाइन कब करना है। तो शुरुआत करता हूँ मैं कि अगर आपने कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगवाई है, मतलब आपने ऐसी फसल अगर लगवाई है कि जिसको 2 पेड़ में का अंतर ज़्यादा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आम, अभी 2 आम 2 मैंगो ऐसे भी है, मतलब एक सरी में अगर आपने लगवाया है तो आप 10-15 फीट का अंतर लेते हो जी। और अगर ऐसे भी लगवाया है 2 सरी में का अंतर, वो भी 10-15 फीट रहता है। तो ऐसी अगर आपकी क्रॉप है, आम, नींबू, मौसम्बी, संतरा की जो बड़ी क्रॉप है, बड़ी बराबर, हाँ, तो उसको जो ड्रिप इस्तेमाल होती है उसको हम ऑनलाइन बोलते हैं। ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब क्या, ये प्लेन नली, बराबर, या ये प्लेन नली, इसमें कोई भी ड्रिपर नहीं है, अंदर से ड्रिपर नहीं है, और ये जो ड्रिपर है ये बाहर से लगवाया है। समझ में आया कि ये आप निकाल भी सकते हो, लेकिन जो इनलाइन रहती है ना उसमें अंदर से ड्रिपर है, तो ये आप ड्रिपर निकाल नहीं सकते। ये ड्रिपर हमने जब फैक्ट्री से आपको मटेरियल दिया तभी फिट करके दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, वीडियो के आगे में इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो जब आपका 2 फसल में का अंतर ज़्यादा है और आपने अगर वहाँ पे क्या है कि आपको एक ड्रिपर अगर यहाँ पे लगवाया तो यहाँ से दूसरा ड्रिपर आपको 15 फीट पे लगने वाला है या 8 फीट पे या 10 फीट पे, बीच में पानी गिरा के तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे हम आपको ऑनलाइन का
मटेरियल देंगे, प्लेन नली देंगे और आपको बोलेंगे कि जहाँ पे आपकी फसल है, आपका पौधा है, वहाँ पे आप बाहर से ड्रिपर लगाओ। तो ऐसा क्यों करना? क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में कोई भी कंपनी की ड्रिप हो, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये ड्रिपर कुछ समय के बाद चोकअप होते हैं। 4 साल 5 साल के बाद ये चोकअप होते हैं, और अगर ये चोकअप हो गए, यहाँ से पानी गिरना बंद हो गया, तो किसान को ड्रिप बदलानी पड़ती है। लेकिन जब बड़ी फसल आती है कि जिसमें 2 पौधे में का अंतर ज़्यादा है, तो वो फसल अल्टीमेटली ऐसी रहती है कि किसानों को 10 साल 15 साल चलानी है। अभी कपास भाई 1 साल में निकल जाएगा, बराबर। ठीक है। हाँ, गन्ना 1.5 साल में निकल जाएगा, वेजिटेबल 6-8 महीने में निकल जाएगी। जी। हाँ, लेकिन आम, मौसम्बी, नींबू, ये पौधे आपको 15-15 20-20 साल 20 साथ देंगे। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपने बीच में ड्रिपर वाली लिया तो जल्दी चोकअप हो जाएगी। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी कि आपको बीच में पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लेन नली ले लो, जहाँ पे फसल है वहाँ पे लगवा दो। अभी तो हमने ऐसे एडजस्टेबल ड्रिपर लाए हैं कि ये 2-2.5 लीटर से आप 25-30 लीटर तक इसका डिस्चार्ज जैसा घुमाएंगे वैसा कम ज़्यादा होगा। तो आपकी फसल को जितनी पानी की ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी ड्रिप 10-10 15-15 साल आप चला सकते हो। अगर गलती से ये ड्रिपर चोकअप हो गया तो आप इसको निकाल के क्लीन करवा के वापस लगवा सकते हो, या इसके जगह दूसरा भी लगवा सकते हो। अभी ये हमने एडजस्टेबल ड्रिपर लाया तो किसानों को काम करना आसान हो गया, लेकिन पहले जब फिक्स ड्रिपर था तो 4 लीटर 8 लीटर ऐसे आता था। तो हम किसानों को बोलते थे कि आपका फसल जब छोटा है तो आप एक लगवाइए, जब बड़ा होगा तो दूसरा लगवा दीजिए। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ड्रिपर ही एडजस्टेबल आ गया है। तो एक चीज़ ये हो गई। अभी कैसे होता है, फिर किसान बोलेंगे फिर ये ड्रिप कब इस्तेमाल करना? तो क्या होता है कि जब छोटी फसल है तो इतने ड्रिपर आप बाहर से लगवाने में बहुत मनुष्य बळ लगता है, और जब आपकी फसल 1-1 साल में या 6-6 महीने में या 1.5-1.5 साल में, या जैसे केली है, केली 1.5-2 साल में निकल जाती है, तो वहाँ उसके बाद आपको खेत तैयार करना है तो ड्रिप निकालनी पड़ती है। यहाँ आम वगैरह में आप ड्रिप निकालते नहीं हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये बाहर से ड्रिपर अगर लगवाए हैं तो ये वापस गिर जाएंगे, वापस लगवाने के लिए आपको मनुष्य बळ लगेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो जहाँ पे आपकी फसल पास है तब आप इनलाइन ड्रिप का इस्तेमाल करो। इसमें 1 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट ऐसे ड्रिप आती है। मतलब क्या कि हर 1 फीट के बाद पानी गिरेगा, ड्रिपर आएगा, हर 1.25 फीट के बाद आएगा, हर 1.5 फीट के बाद आएगा। और अगर आपकी बड़ी फसल है तो आपको ऑनलाइन का इस्तेमाल करो। तो जब छोटी फसल है उसमें क्या हो जाता है कि एक तो आपको लगवाने के समय ज़्यादा मनुष्य बळ नहीं लगता, क्योंकि 2 आदमी भी इधर से एक ड्रिप ने पकड़ा, एक ने बंडल उधर लेके जाके डाल दिया, हो गया। ओके। अगर बाहर से ड्रिपर लगवाना है तो बहुत मनुष्य बळ लगेगा, और आपको जब उठाना है उसको तब भी वो गिरेगा नहीं वगैरह, तो आसान हो जाता है। बाद में भी आपको वापस डालना है तो उसी तरीके से आप डाल सकते हो। लेकिन जब बड़ी फसल है तो आपको ये करना ही नहीं है, तो आप ये ड्रिप का इस्तेमाल करो। तो ये ऐसे 2 प्रकार की ड्रिप आती है। ऑनलाइन में तो देखो वैसा कोई प्रकार आता नहीं है। नली की जो थिकनेस है उस हिसाब से छोटी मोटी नली होती है। डायमीटर 12 mm, 16 mm, 20 mm आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ड्रिपर जैसे मैंने पहले बोला कि किसान भाई जो फिक्स ड्रिपर है, 4 लीटर घंटे में पानी देने वाला, 8 लीटर घंटे में पानी देने वाला, 16 लीटर घंटे में पानी देने वाला, ऐसा इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी ये एडजस्टेबल ड्रिपर आ गया है तो काम करना आसान हो गया है। लेकिन इनलाइन ड्रिप में ये राउंड ड्रिपर है, एक इसमें आता है फ्लैट इनलाइन। ये मतलब दोनों ड्रिपर का फंक्शन सेम है, दोनों बूंद पानी गिराएंगे। तो लेकिन कैसा है कि एक तंत्रज्ञान अलग अलग है दोनों में। कई बार किसान भाई ऐसे परेशान हो जाते हैं कि यार ये लूँ या ये लूँ, कोई फ़र्क नहीं है। एक सीधा सा हमने थंब रूल बनाया है कि अगर किसान भाइयों को सस्ते में चाहिए तो हमारा जो 11,500 में 1 एकड़ का पैकेज आता है, इसके ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लीजिए। तो अगर आपको सस्ते में करना है तो इसमें आपको
जाना चाहिए फ्लैट इनलाइन में। अगर आपको थोड़ा हेवी में जाना है, थोड़ा खर्चा करने की आपकी तैयारी है, तो आपने राउंड में जाना चाहिए। अभी किसान भाई के मन में सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्यों करना, सस्ते में काम हो रहा है तो महंगा क्यों जाना। तो देखो ये राउंड जब आती है ना तो इसकी फिटिंग करना आसान हो जाती है, इसको मेंटेन करना आसान हो जाती है। इसका फ्लैट है, थोड़ी थिकनेस कम है, तो इसको थोड़ा वो दिक्कत हो जाती है। मतलब कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि देखो जो मारुति की सबसे छोटी गाड़ी आती है, मानो वेगनर, बराबर 800 बराबर, अभी अभी 800 बंद हो गई तो वेगनर आती है। जी तो वेगनर कितने में आती है? एक 7-8 लाख में आ जाती है, 6 लाख 8 लाख में। जी तो भी किसान भाई स्कॉर्पियो लेते हैं जी या फॉर्च्यूनर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको थोड़ा और आसानी चाहिए काम करने में, चाहिए। उनको और थोड़ा कंफर्ट चाहिए। तो उधर भी वैसे है कि आप ऐसा नहीं कि वेगनर से जा नहीं सकते। हाँ ठीक है, अभी वेगनर से खेत में जाएंगे तो नीचे से लगने का प्रॉब्लम रहेगा, कीचड़ में फंसने का प्रॉब्लम रहेगा, तो वो उसकी दिक्कत है। आप कम खर्चा करेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम आएगा। ये लेंगे तो इसके कुछ अलग प्रॉब्लम है कि भाई थोड़ा महंगा है, एवरेज नहीं देती फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो। तो इसमें कैसा है कि ये फ्लैट ड्रिपर होने से ड्रिपर की कॉस्ट कम रहती है, तो ये नली सस्ती बनती है, सस्ती बनती है। बराबर। हाँ, तो अगर किसान भाइयों को इसमें दो ही प्रकार की ड्रिप आती है, ये थिकनेस के हिसाब से डिज़ाइन होती है कि 0.25 और 0.4। जी तो अगर आपको वहाँ तक जाना है तो आप इसमें जाइए, अगर आपको उससे ज़्यादा थिकनेस में जाना है तो आप राउंड ड्रिप में जाइए। अभी इसमें तो कोई एवरेज वगैरह की कॉस्ट नहीं है, इसमें तो सिर्फ शुरुआत की जो लागत कॉस्ट है वही एक ज़रूरी है। अभी डायमीटर के बारे में कुछ सवाल आते हैं कि आपको, कि नली का डायमीटर कौन सा लेना चाहिए? 12 mm 16 mm और 20 mm। 20 mm में से तो देखो ये टॉपिक को शुरू करने के पहले ही मैं किसान भाइयों को बोलूँगा, हो सके तब तक 16 mm का इस्तेमाल करो। जी क्यों करो? क्योंकि ये अभी मतलब प्रूवन फार्मूला है। आज पूरे देश में जो भी 10-20 साल से ड्रिप हो रही है, तो ये प्रूवन हो गया है, ये सिद्ध हो गया है कि 16 mm की ड्रिप 12 mm या 20 mm के तुलना में अच्छी है। 16 mm में आप 1 फीट लीजिए, 1.25 फीट लीजिए, 1.5 फीट लीजिए, वो आपके फसल वगैरह पे डिपेंड रहेगी। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो लेकिन तो भी किसान भाइयों के मन में सवाल आता है कि भाई फिर 12 mm कब, 16 mm कब, 20 mm कब। तो एक उदाहरण देता हूँ कि ये आपका क्षेत्र है, बराबर। अभी आपके क्षेत्र की लंबाई मुझे उल्टे हाथ में आ रही है, लेकिन ठीक है, किसान भाइयों को समझेगा इतना हो जाएगा। तो आपके खेत की लंबाई अगर 125 फीट तक है, 125 बराबर, जी कि आपको जो ड्रिप की नली लगवानी है वो 125 फीट तक है, तो आप 12 mm का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मान लो कोई किसान भाई बोलेगा भाई सब लाइन ये डाली हमने, हाँ तो इधर भी 125 फुट आप जा सकते हो, जी दोनों साइड से ला सकते 125 फीट, 125 25 फीट फीट। लेकिन अगर आपकी लंबाई इससे ज़्यादा हो रही है जी तो आपको 16 mm में जाना चाहिए। जी 16 mm में आपको यही माप 200-220 फीट तक बढ़ाते आता है दोनों बाजू में। जी अभी किसान भाई ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार हाँ, कि गिरीश भाई ने तो बोल दिया 400 फीट, तो यहाँ पे मैं सब लाइन डालूंगा तो यहाँ से 400 फीट नहीं, जी आपको सब लाइन से इधर 200 फीट तक जा सकते हो। दोनों अगर आपके यहाँ वैसा खेत है तो आप 220-230 करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 200-220 तक जा सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक ही बाजू में आप दोनों का एडिशन करके कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। जी अभी 20 mm में क्या है कि ये 200 का माप बढ़ के 300 से 350 फीट हो जाता है, लेकिन 20 mm में एक चीज़ समझिए कि खर्चा भी बढ़ जाता है। तो खर्चा अगर बढ़ रहा है तो सब लाइन बढ़ाना किसान को पूरेगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक
आया समझ में? इसमें प्रेशर मेंटेन हो। प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, प्रेशर मेंटेन हो जाएगा तो आपकी ड्रिप का चोकअप कम हो जाएगा, आपकी ड्रिप की लाइफ बढ़ जाएगी। और पाइप तो देखो हर 5 साल बाद पाइप बदलाना नहीं है, तो वही पाइप आप 20 साल 25 साल यूज़ करेंगे। सिर्फ ड्रिप की नली आपको बदलानी है, जो फिटिंग है वो भी आपको चल जाएगी, फिल्टर भी चल जाएगा। लेकिन 20 mm में क्या हो जाएगा कि जिसके ऊपर मेन खर्चा हुआ है नली, वही आपको बदलानी पड़ेगी। जी। और मतलब कई बार हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि 16 mm अच्छी है, तो ऐसा है। अभी इसके बाद क्या होता है कि किसान भाई के मन में सवाल आएगा फिर कि 2 लीटर 4 लीटर 8 लीटर कितना लेना चाहिए। तो जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है ऑनलाइन, वहाँ पे तो मैंने अभी बोल दिया कि एडजस्टेबल ड्रिपर आ गया है। 2 लीटर से आप 30 35 40 लीटर तक इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको सिर्फ आप जितना नॉब घुमाएंगे उतना इसका LPH बढ़ेगा। तो जैसे भी आपकी फसल बढ़ रही है, कम हो रही है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन ये जो ड्रिपर आते हैं, इसमें वापस मैं वही बोलूँगा कि हो सके तब तक किसान भाई ने 4 लीटर का इस्तेमाल करो। अभी बहुत सारी कंपनियां 1 लीटर 2 लीटर को प्रमोट करती है, लेकिन मैं बोलूँगा वो सब गलत है। हो सके तब तक आप 4 लीटर का इस्तेमाल करो। अगर कोई किसान भाई को लगता है कि भाई 4 लीटर पानी ज़्यादा हो रहा है, तो आप आधे समय के लिए चलाओ, आधा घंटा। आ गया समझ में? जी। कई कंपनियां बोलती है कि वो पानी ज़मीन में चला जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, लेकिन देखो इतना प्रिसाइजली खेती में नहीं मेंटेन किया जा सकता किसानों का, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खेती एक प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। मतलब क्या है कि ठीक है, कल यहाँ पे धूप नहीं थी तो 2 लीटर का ड्रिपर डाला तो हमारा काम हो रहा है, लेकिन आज अगर धूप ज़्यादा आ गई फिर 2 से 4 तो नहीं कर सकते आप। हाँ ठीक है, आपने 4 लीटर का ड्रिपर इस्तेमाल किया है और धूप कम हो गई तो आप उसको आधा समय करा के 2 लीटर करवा सकते हो जी। लेकिन 2 का 4 लीटर नहीं हो सकता है। तो कई बार कई कंपनियां वाले किसानों को डराती है कि अपने तरफ की जो ज़मीन है वो वैसी है कि उसको ज़्यादा पानी हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अरे लेकिन अभी तक ड्रिप नहीं था, तब तक तो आप उसको कुछ 25 40 50 लीटर के हिसाब से पानी दे रहे थे, तब भी तो आपकी फसल आ रही थी। फिर आज 4 और 2 में क्या फ़र्क गिर जाएगा? कई बार किसान भाइयों को ऐसे बताते हैं कई कंपनी वाले कि देखो अपने एरिया में कोई किसान ने ये ड्रिप इस्तेमाल की, 8 लीटर की ड्रिप पर कोई लोग प्रमोट करते हैं, घंटे में 1 लीटर पानी देने वाली। तो देखो उसको क्या फ़ायदा हुआ। अरे एक बार फ़ायदा हुआ तो ये नहीं ना, हाँ उसको कंटिन्यू 5 बार फ़ायदा हुआ क्या, या कंटिन्यू 5 किसानों को दूसरी बार नफ़ा हुआ क्या, या ज़्यादा मुनाफा हुआ क्या, या ज़्यादा फसल हुई क्या। तो ऐसा थोड़ा उसके बारे में डिटेल में सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है ये वीडियो अभी बड़ी बन गई। कितने मिनट की बन गई? 18 मिनट की वीडियो बन गई है। तो ये टॉपिक को हम यहीं पे छोड़ेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहीं से हम अगले वीडियो में भी बात करेंगे और हम डिटेल में अभी और कुछ चीज़ें मुझे बतानी आपको कि ड्रिप में कैसे सोचना चाहिए किसानों ने। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि यही नॉलेज से आपको आपके खेत में जो भी ड्रिप अगर आपने लगवाई है तो भी उसको मेंटेन करने में आसानी हो जाएगी, या नई खरीदनी है तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है ड्रिप के बारे में, स्प्रिंकलर के बारे में, मल्चिंग पेपर के बारे में, तो आप हमारा जो इंजीनियर का ये है कॉल सेंटर, वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चालू रहता है। उसके ऊपर आप कॉल करके वहाँ पे बात कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सवाल का जवाब मैंने ही देना चाहिए तो आप कमेंट में पूछिए, अगले कुछ वीडियो में मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म करते हैं। और यह जो सिंचाई की पाठशाला है, इसका तीसरा पार्ट हम आपके लिए जल्दी ही लाएंगे। धन्यवाद।